नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विक्रम देवदत्त। तो दोस्तों, विक्रम देवदत्त जो हैं ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं। आइए दोस्तों, डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 28 फरवरी 2023 से प्रभावी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में अगले महानिदेशक के रूप में विक्रम देवदत्त की नियुक्ति को मंजूरी दी है और वे मौजूदा डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे क्वेश्चन में बात हुई है डीजीसीए की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय भारत सरकार की नागर विमानन मंत्रालय के अधीनस्थ नगर विमानन की एक नियामक संस्था है, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं विक्रम देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, बताइए ये क्या है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पनडुब्बी। तो दोस्तों, आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और ये है पनडुब्बी। आइए डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागीर को 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और दोस्तों, इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस स्थित नेवल ग्रुप के सहयोग से बनाया है और इसे नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने कमीशन किया है और ये भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देगा क्योंकि ये सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध आदि सहित विविध मिशनों को करने में सक्षम है। अब दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है भारतीय नौसेना की, तो चलिए भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, मुख्यालय है नई दिल्ली में और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और अभी नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आइए इस जयंती के बारे में और भी जान लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म को चिन्हित करने के लिए भारत में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इस साल देश में नेताजी एसएससी बोस की 126वीं जयंती मनाई गई है और उनका जन्म दोस्तों 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। अब दोस्तों, हमारे कुछ में बात हुई है सुभाष चंद्र बोस की, तो चलिए इनसे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, नेताजी के नाम से माने जाने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ? सही आंसर है 1897 में। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1938 में। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्र को जय हिंद का नारा किसने दिया था? सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये पंक्तियां किसकी हैं? सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। देश नायक के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी को। और इसके साथ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर प्रभा अत्रे को। तो दोस्तों, डॉक्टर प्रभा अत्रे जी को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों, इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में राम गणेश गडकरी रंगयातन में एक समारोह में प्रदान किया। अब दोस्तों, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार, तो चलिए मैं आपको पुरस्कार से संबंधित
कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, मानवता की सेवा के लिए आईएसए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर सेंडुक रुइत को। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है के वेणु जी को। किस देश को ब्लड प्रेशर की बीमारी से निपटने में सराहनीय प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है हमारे प्यारे भारत को। और इसके साथ किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? सही आंसर है डॉक्टर स्वाति पिरामल को। और 74 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर है सक्सेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में एमफेक्स 2023 मेघा अभ्यास आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है। आइए दोस्तों इस अभ्यास के बारे में और भी डिटेल से जानते हैं। तो भारतीय नौसेना ने 17 से 22 2023 तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास 6 दिवसीय मेगा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन किया है। और सैन्य अभ्यास भारतीय नौसेना, सेना और इंडियन एयरफोर्स के बीच आयोजित किया गया था। इसके साथ इसमें सभी क्षेत्रों में जटिल गतिविधियां शामिल थी जो उच्च स्तर की तैयारियों और उत्कृष्ट समन्वय को प्रदर्शित करने और मान्य करती थी। और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य घुसपैठ पर बढ़ती चिंताओं के बीच ये अभ्यास आयोजित किया गया है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सशस्त्र बल ने ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बीएसएफ। तो दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। आइए इस अभ्यास के बारे में और भी जान लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात के कच्छ जिले और राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। और ये अभ्यास 21 जनवरी को शुरू हुआ और सर क्रीक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 28 जनवरी तक चलेगा। ये अभ्यास गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्वों के किसी भी गलत इरादे को विफल करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 का इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कुनलावत विटिडसन ने। तो कुनलावत विटिडसन ने दोस्तों 2023 का इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिटेल से जान लेते हैं। तो नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल में थाईलैंड के बैडमिंटन खिलाड़ी कुनलावत विटिडसन ने विक्टर एक्सेल्सन को हराकर इंडिया ओपन 2023 का खिताब जीता है। और जबकि एन सियांग ने जापानी अकाने यामागुची को हराकर महिला एकल का फाइनल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आइए इस सम्मेलन के बारे में और भी जान लेते हैं। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के जाजपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ये अपनी तरह का पहला शिल्प शिखर सम्मेलन है जिसमें अग्रणी शिल्पकारों, संस्कृति और कला के प्रति उत्साही लोगों का संगम है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आर विष्णु प्रसाद। तो वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के सम्मान से आर विष्णु प्रसाद को सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। आर विष्णु प्रसाद को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तहत इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, AIF ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो AIF ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है। आइए दोस्तों इस लर्निंग सेंटर के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने चेन्नई, तमिलनाडु में भारत के पहले
स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है। इस केंद्र को छात्रों और शिक्षकों के बीच STIM के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में डिज़ाइन किया गया है और AIFKD ने इस अवसर पर ड्रोन और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैंने आपको 24 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कल के यानी 22 और 23 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, शूटिंग विश्व कप 2023 के लिए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अर्जुन कुमार सिकरी को। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 CEO की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? सही आंसर है दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है वायनाड। साइक्लोन 1 नामक सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? सही आंसर है मिस्र देश के साथ। इसके साथ किस देश को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है? सही आंसर है पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? सही आंसर है नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता बैठक 2023 कहां आयोजित की जाएगी? सही आंसर है कर्नाटक में। 21 जनवरी 2023 को किस राज्य में अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारी रिवीजन का, बिजनेस बी इंस्पेक्शन मीट का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है गुजरात के गांधीनगर में। तो दोस्तों मैंने आपको कल के यानी 22 और 23 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी करवा दिए। और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।